हालेलुया, हालेलुया। सबको प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब के सब तैयार हो जाएं। सब अपने अपने वीडियो को ऑन करेंगे। सबको प्रेज द लॉर्ड। सब अपने वीडियो को ऑन करेंगे। सब तैयार हो जाइए। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित होते हैं, वहाँ पे मैं उपस्थित हूँ। हालेलुया। कितने लोग ये विश्वास करते हैं? अपने हाथों को उठाइए। यस, हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग जुड़ रहे हैं, बहुत से लोग अभी जुड़ रहे हैं, अपने आप को तैयार करिए परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए और इस आत्मा को अपने घरों में आने दीजिए। आज परमेश्वर एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। आप में से कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर की उपस्थिति को अपने घर में देखने के लिए? हालेलुया। आइए अपने आसपास जो है उनको आज सुबह के समय देख के मुस्कुरा के कहें, आप आशीषित हैं। अपने पूरे घर वालों को जो आपके आसपास है उनको कहें, आप आशीषित हैं, आप आशीषित हैं। हालेलुया। हर एक को कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं सबको वेलकम करना चाहता हूँ। ब्रदर गणेश का फैमिली, ब्रदर दिलोचन का फैमिली, सविता सिस्टर का फैमिली, ब्रिजमोहन भैया का फैमिली, प्रिंस भैया का फैमिली, रूथ सिस्टर का फैमिली, राहुल भैया, और बहुत से लोग जुड़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप अपना वीडियो ऑन करेंगे, आप हमारे साथ जुड़ते जाइए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक प्रार्थना के आत्मा में इस समय एंटर करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और आज हालेलुया एक नए काम के लिए, अपने जीवन में एक नए बदलाव के लिए, कि जिसलिए हम सुबह सुबह 8 बजे उठ के परमेश्वर को अपना पहला समय दे रहे हैं, हम उसके हिसाब से अपने जीवन में एक बदलाव देखने पाएंगे। ये विश्वास के साथ आइए अपने आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, पवित्र आत्मा, हालेलुया। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। तू यहाँ पे मौजूद है, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तू ही सारे हालेलुया सारे महिमा का और आदर के योग्य परमेश्वर का। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ जैसे लोग जुड़ रहे हैं। हालेलुया। तेरा अनुग्रह उनके ऊपर खोलता हूँ प्रभु आज के दिन में। हालेलुया। तेरे अनुग्रह को प्रभु हर एक के मनों के ऊपर, हर एक के दिलों के ऊपर, आपसी संपर्कों के ऊपर यीशु के नाम से खोलता हूँ। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। जितने लोग अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं प्रभु, नेट के हर एक कनेक्शन को यीशु के नाम से हालेलुया मैं स्ट्रांग घोषित करता हूँ। हालेलुया। यीशु के नाम से आज जितना समय हम तेरी उपस्थिति में गुजारेंगे, हालेलुया, वो तेरे उपस्थिति में हालेलुया एक नए तरीके से हालेलुया तुझे देखने का समय हो। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र आत्मा धन्यवाद देता हूँ। जितने लोग जुड़ रहे हैं हालेलुया, हर एक को तेरे नाम से आशीष देता हूँ, उनके ऊपर तेरे अनुग्रह को खोलता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। तू योग्य है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आइए अपने अपने शब्दों में परमेश्वर के बारे में उसकी बड़ाई करेंगे। अपने घर को हालेलुया हालेलुया प्रेज से, आराधना से भर देंगे। परमेश्वर को कहें कि तू भला है, परमेश्वर को कहें कि तू अच्छा है, परमेश्वर को कहें कि तू सर्वशक्तिमान है। आइए अपने आवाजों को खोलकर, अपने आवाजों को खोलकर, क्योंकि परमेश्वर आपसे अपनी आराधना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हर एक अपने हाथों को उठा के, हर एक बच्चा, हर एक नौजवान, हर एक भाई और बहन, चाहे आप कहीं पे भी हो, चाहे आप काम कर रहे हैं, चाहे आप घर पे हमें तैयार होके बैठे हैं, चाहे आप कहीं जा रहे हैं, आप ऑफिस में जा रहे हैं, परमेश्वर ने आपको ये मौका दिया है कि आप हालेलुया परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़ के, जहाँ पे उनकी उपस्थिति है, उसकी उपस्थिति में जुड़कर हालेलुया आराधना में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। जितने लोग जुड़ रहे हैं सबको तेरे नाम से आशीष देता हूँ प्रभु। तेरे हालेलुया भवन से हालेलुया तेरे आशीष को खोलता हूँ हालेलुया यीशु के नाम से। हालेलुया। जितने लोग अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं हालेलुया तेरे अनुग्रह को उनके ऊपर खोलता हूँ। हालेलुया। हमेशा तेरे लहू के ढक्कन को हर एक के ऊपर खोलता हूँ। हालेलुया। जितने लोग काम कर रहे हैं, जितने लोग ड्राइव कर रहे हैं हालेलुया उनके ऊपर तेरे सामर्थ को खोलता हूँ। हालेलुया। ताकि वो किसी भी स्टेट में हो हालेलुया परमेश्वर पवित्र आत्मा, क्योंकि तू हालेलुया जहाँ पे हम हैं वहीं पे हमें छूने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो मैं धन्यवाद देता हूँ। जितने लोग तेरे नाम से आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनको तेरे नाम से मैं हमें वेलकम करता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ। आइए हम प्रार्थना की आत्मा में रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम वर्शिप की ओर बढ़ेंगे। हालेलुया। आइए हम पास्टर हमारे पास्टर दीनबंधु के लिए प्रार्थना करेंगे, तो हमारे पास्टर अनुवा के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे वर्शिप टीम के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हर एक के लिए, हर एक के लिए, हर एक के लिए और हर एक विषय में हमारा प्रार्थना
परमेश्वर की ओर उठता रहे। हालेलुया। हर एक बच्चा अपने आंखों को बंद रखे, हर एक नौजवान अपने आंखों को बंद रखे और तैयारी के साथ प्रार्थना करे कि आज कुछ बदलाव को अपने जीवन में देखने वाले हैं। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ जितने लोग जुड़ रहे हैं हालेलुया पवित्र आत्मा प्रभु उनको मैं तेरे नाम से आजाद करता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ हालेलुया पवित्र आत्मा। आज हालेलुया हम एक नया काम देखेंगे। हालेलुया पवित्र आत्मा। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति के हो गया, महिमा के हो गया। अलग अलग जगह से जुड़ने वाले लोग हालेलुया पवित्र आत्मा प्रभु हालेलुया उनके ऊपर तेरी बुद्धि को हालेलुया आज तेरे वचन को तू बरसा। हालेलुया पवित्र आत्मा प्रभु हालेलुया। आइए हम आराधना करने के लिए अपने आप को आजाद करें, आराधना करने के लिए अपने आप को आजाद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने मन को अपने हालेलुया डेली के हालेलुया प्रॉब्लम से हटाकर हालेलुया परमेश्वर की आराधना में लगाएं, आराधना में लगाएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए सब 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 अरे जितने लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं अपने आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं। हालेलुया। क्योंकि ये एक साइन है कि आप परमेश्वर को टोटल डिपेंडेंसी दे रहे हैं। अपने हाथों को पूरी रीति से उठाएं, अपने आंखों को बंद करें। आपके आसपास कोई भी कोई तैयार हो रहा है, कोई इधर उधर जा रहा है, आप जुड़ चुके हैं इसलिए आप तैयारी के साथ प्रार्थना में लगे रहे। अपने मुंह को खोले क्योंकि आपके मुंह में सामर्थ दिया गया है। हालेलुया। अपने मुंह को खोले, आपका रूम आपका कमरा जहाँ पे आप हैं हालेलुया वो हालेलुया परमेश्वर के अपने प्रेम से भर जाने पाए। धन्यवाद यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ। आइए हम वर्शिप में आगे बढ़े। मैं पास्टर नाइक को आगे बुलाना चाहता हूँ। हालेलुया। आइए हम ताली बजा के उनका स्वागत करते हैं। from heaven above we pray. The power and the word is awesome. Our God is an awesome God. From heaven above we pray. The power and the word is an awesome God. Our God is
God reigns. हमारा प्रभु राज करता है, Our God reigns. हमारा प्रभु राज करता है। Hallelujah. He हालेलुया। reigns in righteousness. वो धार्मिकता में होकर राज करता है। David spoke about Jesus Christ before he was born. दाऊद ने यीशु मसीह के जन्म होने से पहले ही उनके बारे में बताया था। He foresaw उसने पहले से ही देख लिया था, because he was a prophet. क्योंकि वो एक भविष्यद्वक्ता था। Book of Acts chapter 2 says David was a prophet. प्रेरितों का पुस्तक 2 में लिखा है कि दाऊद एक भविष्यद्वक्ता था। What does a prophet do? एक भविष्यद्वक्ता क्या करता है? He sees. वो देखता है, He is also called a seer in the Old Testament. जिसको हम पुराने नियम में जो आगे का देख सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So David was a prophet. तो दाऊद एक भविष्यद्वक्ता था। What did he see? उसने क्या देखा? He didn't see his marriage. उसने अपने शादी को लेकर नहीं देखा, He didn't see his wealth. उसने अपने धन के विषय में नहीं देखा, He didn't see his children. उसने अपने बच्चों के विषय में नहीं देखा, He saw Jesus. उसने यीशु मसीह को देखा And he knew और वो जानता था no corruption will touch him. कोई भी भ्रष्टाचार उसे छू नहीं पाएगा, That he would be raised from dead. कि वो मरे हुओं में से जिलाया जाएगा, That he would sit in his throne. कि वो अपने गद्दी में बैठेगा, That he would reign forever. कि वो सर्वदा के लिए राज करेगा। In the book of Acts it says, प्रेरितों की पुस्तक में ये लिखा है, Joel prophesied, योएल ने ये भविष्यवाणी किया David said about it, और दाऊद ने भी उसके विषय में बोला and Peter preached about it. और पतरस ने उसके बारे में प्रचार भी किया। What did Joel say? योएल ने क्या कहा? It shall come to pass in the last day. कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा Your sons and daughters shall prophesy. कि तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां वो भविष्यवाणी करेंगे, Men servants and maid servants will prophesy. कि तुम्हारे दास और तुम्हारे दासी भविष्यवाणी करेंगे। And David said, और दाऊद ने कहा, I foresaw the Lord always before my face. मैं अपने मुख के सामने यीशु मसीह को, परमेश्वर को हमेशा पहले से ही देख लिया है। Therefore my heart rejoiced. इसीलिए मेरा मन और मेरा हृदय आनंदित होता है, My tongue was glad. मेरा जीव आनंदित हुआ My flesh will rest in hope. और मेरा जो शरीर है वो आशा का उम्मीद करता है। You will not leave my soul in hell. तू मेरे आत्मा को नरक में नहीं छोड़ेगा, You will not allow the Holy One to see corruption. तू तेरे पवित्र जनों को भ्रष्टाचार देखने नहीं देगा। You have made me known the way of life. तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, You will make me full of joy in your presence. तू अपनी उपस्थिति में मुझे आनंद से भर देगा। And Peter spoke about Jesus like this. और पतरस ने यीशु मसीह के बारे में ऐसा कहा, Jesus of Nazareth. यीशु नासरी, This Jesus of Nazareth ये यीशु नासरी, is a man attested by God. ये वो मनुष्य है जो प्रभु से परखा गया है, He was attested by God. वो परमेश्वर के द्वारा परखा गया। To you, तुम्हारे लिए by miracles. और आश्चर्य कर्मों के द्वारा। And then Peter said, let me speak to you freely. और फिर पतरस कहता है, मैं तुमसे खुले में और फ्री होकर बात करता हूँ। That our patriarch David, being a prophet, he knew about it. कि हमारा प्रिय दाऊद भविष्यद्वक्ता होके उसको इस बारे में पता था That God would
raise him up कि परमेश्वर उसको मरे हुए में से जिलाएगा, to sit on his throne, कि वो अपने गद्दी में बैठे, therefore being exalted to the right hand of God, कि वो परमेश्वर के दाहिने हाथ में उठाया जाए, महिमानित किया जाए। he will receive the promise of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के उस वादा को पाएगा, And that Holy Spirit he poured on us. और वही पवित्र आत्मा को उसने हमारे ऊपर उंडेल दिया। Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। What are you listening today? आप आज क्या सुन रहे हैं? This Jesus, attested by God to you, pours out His Holy Spirit, which is the promise of God. यीशु मसीह जो परमेश्वर के द्वारा परखा गया, वो अपने उस पवित्र आत्मा को आपके ऊपर उंडेलता है, जो कि हमें वादा किया गया है। And not only you, सिर्फ आप नहीं, to your children. आपके बच्चों के लिए। Hallelujah. हालेलुया। This is what the Acts chapter 2 says. ये प्रेरितों के पुस्तक 2 में लिखा है। So that Holy Spirit, when it comes upon us and our children, तो जब वो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर और हमारे बच्चों के ऊपर आता है, so what do we do? हम क्या करते हैं? We prophesy. हम भविष्यवाणी करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। We are going to sing one song. We prophesy. हम एक गाना गाएंगे, I prophesy। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Listen, there is an instruction today. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। Today, we will have this worship and the word within 1 hour. हम 1 घंटे के अंदर अंदर आराधना भी करेंगे और वचन को भी सुनेंगे। This is my pastor's desire. He has desired me with him today. ये मेरे पास्टर का इच्छा है। उन्होंने आज मुझे अपने साथ Yes. आज मुझे अपने साथ लेना चाहते हैं। He has invited me to come and preach the word here because some guests are coming. उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है कि मैं जाऊं और वहाँ पे वचन दूं, क्योंकि कुछ गेस्ट्स आ रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। So do you know who is going? तो आप जानते हैं कौन जा रहा है? You are going. आप लोग जा रहे हैं। When pastor is going, you are going. जब एक पास्टर जा रहा होता है तो उसके साथ उसके लोग भी जाते हैं। Now the doors are being opened. अब द्वार खुल रहे हैं Our church to move. कि हमारा कलीसिया आगे बढ़े। Hallelujah. हालेलुया। It will move with anointing. ये अभिषेक के साथ आगे बढ़ेगा। It will move out with power ये सामर्थ के साथ बाहर निकलेगा, to prophesy भविष्यवाणी करने के लिए। the testimony of Jesus Christ. यीशु मसीह के गवाही का भविष्यवाणी करने के लिए। That He reigns. कि वो राज करता है, That He reigns. कि वो राज करता है, That He may reign in the hearts of everyone. कि वो हर एक के हृदय में राज करे। How does He reign? वो कैसे राज करता है? He doesn't reign like the kings outside. वो बाहर के राजाओं के समान राज नहीं करता। He reigns in the hearts of men. वो मनुष्यों के हृदयों में राज करता है। When He reigns in the hearts of men, जब वो मनुष्यों के हृदय में राज करता है, they are healed. वो चंगे होते हैं, They are restored. वो पुनर्स्थापित होते हैं, They are empowered. वो सामर्थी बनाए जाते हैं, And they are made witnesses. और वो गवाही बनते हैं।
become everything you have called me. प्रभु मैं तू जो मुझे चुना है वो बनने के लिए कदम उठा रहा हूं। तूने जिसलिए मुझे बुलाया है, तूने जिसलिए मुझे चुना है, वो बनने के लिए मैं मेरा कदम को आगे बढ़ा रहा हूं। यही मेरा भविष्यवाणी है। तेरा वचन मेरे मुंह में है, यही मेरा भविष्यवाणी है। और ये वचन बदलाव को लाने के लिए है, ये मेरा भविष्यवाणी है। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए हमारा कलीसिया जिस कार्य के लिए बुलाया गया है, जिस कार्य के लिए बुलाया गया, उसके लिए वो कदम आगे बढ़ाए। उसके लिए वो कदम आगे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सब हाथों को उठाए और प्रार्थना करें। सब 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 यस। हालेलुया। सब प्रार्थना में रहे। प्रभु के दास जब इस समय में जा रहे हैं, हमारा प्रार्थना उनके साथ में जाए। हम भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। प्रभु इस देश को उठाने के लिए अपना समय को लेकर आया है। ये वो समय है, चुना हुआ समय है। परमेश्वर का तरस, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा, बड़ी कृपा ये देश देखेगा। हालेलुया। यीशु के नाम में देखेगा। अरे क्रोध यीशु में हट चुका है। यीशु में परमेश्वर की दया इस पृथ्वी के हर एक मनुष्य के लिए प्रकट हो चुका है। और उस प्रकटीकरण का हमारे देश में हमारे लिए देखने का ये समय आ पहुंचा है। हालेलुया। We praise you, Lord. We give you glory. We give you honor. Hallelujah. 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 Ribala nama shirala nama shandari baba ba. Rikala nama shirala nama se rila nama se. तेरा लहू का विजय प्रभु यीशु, तेरा लहू का विजय को हम घोषणा करते हैं। जब तेरे दास तेरा वचन को कहते हैं प्रभु, तेरा प्रकाश लोगों के बीच में प्रकट होने पाए। लोगों तेरा उस महानता को, तेरे उस तेजस्वी रूप को देखने पाए। हालेलुया। और तेरी इच्छा को थामकर, आशीष को थामकर इस पृथ्वी के अंदर तेरे योजनाओं में अपने आप को पाए। तेरा योजना जो हर एक मनुष्य के उन्नति के लिए है, हानि के लिए नहीं। उस योजना में तेरे दास के मुख से निकले हैं वचन को सुनने वाले आज पाए जाए, यीशु के नाम में पाए जाए। हर एक बंधन यीशु के नाम में टूटे। हर एक हालेलुया जंजीरें यीशु के नाम में टूटे। हर एक गाड़ यीशु के नाम में ढा दिए जाए। हर एक हालेलुया रुकावटें यीशु के नाम में हट जाए। हालेलुया। 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 प्रभु तू महान है और तू राज करता है। तेरे वचन से तू राज करता है, तेरे आत्मा से तू राज करता है। तेरा वो वचन और तेरी वो आत्मा का सामर्थ आज जिस कलीसिया में तू लेकर जा रहा है प्रभु, तेरे जनों को, तेरे चुने हुओं को वहां प्रकट होगा। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। आदर महिमा हम तुझे देते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए जोर से ताली बजाएं, जोर से जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। हम सुन रहे थे हमारा परमेश्वर राज करता है और राज करता था, राज कर रहा है और राज करता रहेगा। अपने धार्मिकता से, अपने शांति से और आत्मा के आनंद से वो राज करता है। अगर आप परमेश्वर के राज को जानना चाहते हैं कि परमेश्वर के राज को मैं कैसे पहचानूं, परमेश्वर राज करता है ये मैं कैसे जानूं, उसका 3 बातें हैं जो बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है। वो ये है कि परमेश्वर राज करता है पर धार्मिकता के साथ, अधार्मिकता के साथ राज नहीं करता। परमेश्वर राज करता है शांति के साथ, अशांति के साथ राज नहीं करता है। परमेश्वर राज करता है आनंद के साथ। कौन सा आनंद? इसमें भी बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। किसी भी प्रकार का आनंद नहीं। आज आनंद अनेक प्रकार का है इस पृथ्वी में। घर में पापा नहीं तो बच्चे बहुत आनंद, घर में मम्मी नहीं तो बच्चे बहुत खुश,
जवान बच्चे भी बहुत खुश। मम्मी पापा अगर अकेले में उनको छोड़ दे घूमने के लिए, बच्चे बहुत खुश। खुशी नहीं समाता। यस, खुशी की बात हम नहीं कर रहे। जिस खुशी का जिक्र वचन बाइबल हमारे सामने रखती है वो है पवित्र आत्मा का आनंद। सब बोलेंगे, पवित्र आत्मा का आनंद। परमेश्वर राज करता है। ये राज करने वाला परमेश्वर को जब हम जानना चाहते हो, उसके साथ जुड़ना चाहते हो, तो एक काम हमें उसको करने देना बहुत जरूरी है कि प्रभु तू पहले मेरे जीवन में राज कर, मेरे जीवन में राज कर। कौन यहां बैठा है जो कहता है कि परमेश्वर जो मुझे चुन रहा है, आपने नहीं, उसने आपको चुना। इस चुनाव को आप ठुकरा नहीं सकते। यह चुनाव किस लिए है उसका कोई व्याख्या प्रभु आपको नहीं देगा, कई बात आपको नहीं देगा कि वो क्यों आपको चुना है। लेकिन बात सिर्फ इतना है कि जब वो आपको चुना है, वो चुनने के साथ आपसे एक बात का मांग करता है कि देख, मैं जो तुझे चुना हूं, जिस लिए चुना हूं, वो तो एक बात है, लेकिन जब मैंने तुझे चुना है तो तुझे कुछ करना है। क्या करना है? तुझे मुझको तेरे जीवन में राज करने देना है, राज करने देना है। कैसे? कैसे? मेरा धार्मिकता को तुझ में आने दे, मेरे शांति को तुझ में आने दे, मेरा आनंद, पवित्र आत्मा के आनंद को तुझ में आने दे। Praise the Lord. Hallelujah. चाहे हम पारिवारिक रूप में सुन रहे हो, चाहे हम कलीसियाई रूप में सुन रहे हो, समय राज का आ गया है। अब जब कोई व्यक्ति जानता है कि परमेश्वर मुझे चुन रहा है कि मेरे जीवन के द्वारा उसका राज केवल मेरे परिवार में नहीं, मेरे वंश में, मेरे कुटुंब में, मेरे शहर में, मेरे इलाके में, मेरे देश में आने वाला है। आएगा। कितने जानते हैं आएगा? हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा जोर से हाथ हिला के बता दीजिए कि आप ये जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये जानना जरूरी है, क्योंकि आज विश्वासी केवल इतना ही जानता है कि संडे में मुझे चर्च जाना है, चर्च में मुझे गाना जब गाएंगे गाना गाना है, मुझे गाना गाते अगर नहीं आता तो कम से कम ताली बजाना है, फिर पास्टर कुछ बोलेंगे मुझे सुनना है, फिर सुनने के बाद आखिर में वो आशीष देंगे, वो आशीष लेना है, फिर चले आना है। अगर फिर बीच में हफ्ते में कभी बुलाया तो फिर जुड़ना है, फिर जो कहेंगे कहे उनका सुनना है, वो जो करेंगे देखना है। आज विश्वासी कुछ ऐसे बातों में घिर कर रह गया है। आई वॉन्ट टू टेल यू, आप ऐसा एक समय आ गया है कि इन बातों से ऊपर उठकर आओ, निकल आओ इन सोच से, झांको अपने मन को। ये सब करते तो हो, ये सब करते तो है, लेकिन धार्मिकता के बारे में क्या, मन में शांति के बारे में क्या, मन में पवित्र आत्मा के आनंद के बारे में क्या है? नहीं है। कितना है? कब कब होता है, कब नहीं होता है, कैसे नहीं होता है, क्या करने से होगा? ये सारे सवालों के साथ, इन सारे सोच और खोज के साथ आज परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया उसके सामने पाई जाए। आप किस तरह से आज प्रभु के सामने पाए जा रहे हैं?
आपको मालूम है हमारा सोच वो जानता है, मन में क्या चल रहा है जानता है। आज नाना प्रकार की बात शैतान विश्वासी के मन में भरकर उसको कलीसिया में जुड़कर मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं भी क्रिश्चियन हूं, मैं भी मसीह हूं, मैं भी यीशु को जानता हूं, मैं भी बाइबल पढ़ता हूं, मैं भी बाइबल समझता हूं, बस इसी में उसको तेज बनाने में लगा हुआ है। बट लेट अस डू समथिंग। आइए हम जो असल है उसको करें। कोई है जो आज तैयार हो रहा है कि जो असल है उसको करूंगा, क्योंकि वो अपना खलिहान को साफ करेगा। खलिहान में जब सफाई की काम होगी, जो असल बीज है उसको वो अमार में रखेगा, और जो भूसे हैं वो भी बीज की तरह दिखते हैं। मेरे प्यारों, भूसे भी बीज की तरह ही दिखते हैं, लेकिन अंदर से खोखला होता है। खोखला, कोई सुन रहा है? अंदर खोखलापन होता है, कुछ नहीं होता परमेश्वर का। परमेश्वर का क्या है? परमेश्वर का धार्मिकता है, परमेश्वर का शांति है, परमेश्वर का आत्मा का आनंद है। वो उससे हर एक को भरना चाहता है। Whoever you may be, आप कोई भी क्यों ना हो, बेस्या लोग उसके पास आए, चुंगी लेने वाले उसके पास आए, डाकू उसके पास आए, अन्याय अत्याचार करने वाले उसके पास आए वो। और यीशु ने कहा ये अब्राहम के गोद में दिखाई देंगे, और तुम जो अपने आप को इस्राएली कहते हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अब्राहम का गोद नसीब ना हो, जबकि तुम कहते हो अब्राहम हमारा पिता है, हम उसके संतान हैं। आज हम कहते हैं हम परमेश्वर के संतान हैं, लेकिन परमेश्वर का संतान होना बोलने में नहीं है। परमेश्वर का संतान होने में है। बोलिए, होने में है, वो बोलने में नहीं है। आप नहीं भी बोले मैं मसीह हूं, नहीं बोले, लेकिन हो तो प्रभु आपके लिए बोलेगा। परमेश्वर पिता ने अपना पुत्र यीशु के लिए बोला। यीशु ने नहीं बोला मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, वो तो मनुष्य का पुत्र बोलता रहा, लेकिन परमेश्वर ने बोला ये मेरा पुत्र है। स्वर्ग से, आसमान से वो गवाही दिया, ये मेरा पुत्र है। आज कलीसिया इस आवाज के लिए बनाया गया है कि परमेश्वर कहेगा ये मेरे लोग हैं, ये मेरे संतान है। क्यों? क्योंकि उसका जो है वो हम में पाया जाएगा, वो हम में दिखेगा, हम में होगा। कैसे? सेंटमेंट होगा। बोलिए, सेंटमेंट होगा। थोड़ा थोड़ा नहीं, कभी कभी नहीं, सेंटमेंट। उसने सेंटमेंट दे दिया, धार्मिकता को सेंटमेंट दे दिया, वो भी मुफ्त में दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसके लिए चाहिए क्या? आज परमेश्वर के दास एक बात जो कह रहे थे, मैं बस उसी धार पर ही आगे बढ़ते हुए कुछ प्रार्थना करते हुए हम राइट 9 बजे खत्म करेंगे। किसी को शिकायत? अगर किसी को शिकायत है तो हाथ उठा दीजिए, नहीं शिकायत नहीं तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए तालियों के साथ, तालियों के साथ। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर के लिए 1001 के समान है। जो हम 2 घंटा में पाते थे, अगर समझ रखेंगे, पूरे मन से हम उसी ओर कान लगाएंगे, वो 1 घंटा में हम पूरे हफ्ते भर का पाके जाएंगे। Praise the Lord. That is up to you. वो परमेश्वर के पास करने का तो सामर्थ्य है, लेकिन आप है जो उसको भरने देंगे। आप है जो उसको भरने देंगे। मैं हूं जो उसको भरने दूंगी। भरने में वो कम नहीं है, भरने में कमजोर नहीं है। वो चुन चुन कर, नाप नाप कर नहीं देता। ये बाइबल में लिखा है। सेंटमेंट भरपूरी से हिला हिला कर, दबा दबा कर देगा। कौन सा चावल?
आटा, गेहूं, चीनी क्या हिला हिला कर देगा, दबा दबा कर देगा? क्या समझते हैं जब हम ये सुनते हैं कि वो हिला हिला कर, दबा दबा कर देना चाहते हैं? सिर्फ आटा ही याद आ रहा होगा, सिर्फ गेहूं ही, सिर्फ चावल ही याद आ रहा होगा। नो, वो धार्मिकता को देगा। आज जगत धार्मिकता को देखने के लिए, पाने के लिए क्या कुछ नहीं करता, लेकिन धन्य है आप, आशीषित है आप कि परमेश्वर ने आपके या मेरे किसी भले काम के लिए नहीं, अपनी सुइच्छा के निमित्त आपको और मुझे चुन लिया कि हमको सेंत मेंत भरे अपने धार्मिकता से, अपने शांति से, अपनी आत्मा के आनंद से भरने वाला तैयार है। दानी तो तैयार है दान के लिए, लेकिन लेने वाला की जरूरत है। क्या होली स्पिरिट रिवाइवल कलीसिया लेगा? प्रभु से वो लेगा जो लेने के लिए उसको चुना गया है। मैं एक वचन को पढ़ना चाह रही हूं जो परमेश्वर के दास इस समय में पढ़ रहे थे। वो एक बात बता रहे थे कि हे प्रभु, माय सोल रेस्ट इन होप, माय सोल, मेरी आत्मा प्रभु तुझ पर आशा रखने से विश्राम को पाता है। आशा, 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 मेरी आत्मा आशा रखती है। आज सुबह मैंने एक वचन पाया, मैं एक दो वचन को जल्दी जल्दी आपके सामने रखना चाहूंगी। आज हम आशा के ऊपर थोड़ा सा देखेंगे और आशा को थामे रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि भरने के काम आशा से शुरू होगा। हालेलुया। अगर आप आशा नहीं रख पाएंगे, परमेश्वर आपको भर नहीं पाएगा। आप भी परमेश्वर की ओर से भरे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आशा में निराश आता है। आशा को निराश में बदलने के लिए शैतान काम करता है। वो बहुत सारे बातों को दिखाता है जिसको देखने के कारण मनुष्य निराश हो जाता है। लेकिन आपको और मुझे जानना है, ये आशा एक बहुत जरूरी बात है मसीह विश्वास के जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम देखेंगे चलिए, मैं पहले आपको नया नियम में ले जाना चाहती हूं। नया नियम का पहला पत्रस उसका 1:3 को हम देखेंगे और 4 को देखेंगे। इसमें ऐसा लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, किसका प्रभु यीशु मसीह? थोड़ा आवाज खोल के बोलिए। कोई बात नहीं, बाइबल खोल पा रहे हैं, मिल रहा है, ठीक है, नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, उसको रखिए, क्योंकि वी डोंट हैव टाइम टुडे, हमारे पास समय बहुत कम है। आप बात सुनिए, आप सुनेंगे और ये सब काम करेगा, क्योंकि ये जीवित शब्द हैं। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह। किसका प्रभु यीशु मसीह है? यहाँ कोई बैठा है जिसका प्रभु यीशु मसीह है? यस, बोलिए, हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। थोड़ा जोर से ताली बजाकर इस प्रभु जो हमारा प्रभु है, वो जो यीशु मसीह है, क्या हुआ उसका? मसीह के परमेश्वर, उसका परमेश्वर और उसका पिता का धन्यवाद हो। ये यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है, वो आकर एक को हमारे साथ, हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया, परिचित कराया। किसको परिचित कराया? हमारे साथ, उसके परमेश्वर के साथ हमारा परिचय कराया, उसके पिता के साथ वो हमारा परिचय कराया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये बात आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये स्पष्टीकरण, आज पिता कौन है, इसका स्पष्टीकरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। केवल बाइबल इस बात का स्पष्टीकरण देता है कि एक मनुष्य का पहचान
परमेश्वर 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 जो कहकर वो ढूंढता रहता है, उसके साथ उसका पहचान करवाता कौन है? पिता पिता पिता, मेरा बाप कहता रहता है, आत्मिक पिता कहता है। उसके साथ उसका पहचान कराने वाला कौन है कोई? यूं ही नहीं है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, अपना परमेश्वर और पिता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारे साथ परिचित कराया है, इसीलिए हम क्या करें? उसका धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें, करें कि नहीं करें? करें कि नहीं करें? कैसे धन्यवाद करते हैं? कैसे धन्यवाद करते हैं? देखिए सब बैठ के कैसे धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करने का कोई तरीका मालूम है? हाँ ठीक है, एंजल हाथ उठाई, सुनीता ने भी हाथ उठाई, और भी कुछ हाथ उठा रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं। और कोई तरीका है, बेहतर तरीका और सुंदर तरीका और आनंद का तरीका है धन्यवाद देने का? नहीं है? नो। अच्छा, हाथ ऐसे करेंगे, ठीक है। और मैं कहती हूँ कलीसिया में जितना ताली बजती है ना, और कहीं भी नहीं बजता होगा, फिर भी ये छोटा सा ताली बजाना भी हम सही समय पर भूल जाते हैं। कोई है जो पिता के लिए, यीशु का परमेश्वर पिता, जो हमारा परमेश्वर हमारा पिता है, उसके लिए ताली बजाएगा अपने घर में बैठे बैठे, जो आपको घर में बैठा के वचन सुना रहा है। सुबह सुबह परमेश्वर के दास जन तो भाग रहे हैं यहाँ से वहां, लेकिन विश्वासी प्रभु की बड़ी दया में है कि बैठे बैठे सुन रहे, तो ताली तो जोर जोर से बजा दीजिए कि कम से कम हाथ पैर तो हिल जाए, बिस्तर तो हिल जाए, आपका सोफा तो हिल जाए कम से कम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों धन्यवाद हो? इसमें लिखा है धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया, यीशु मसीह के इन शब्दों को याद रखिएगा, इसी में सच्चाई छुपा हुआ है। इसको पकड़ पकड़ कर आपको सच्चाई के गहराई में जाना है। अपने सोच को पकड़ पकड़ कर मत जाइए, परमेश्वर के वचन के एक एक की वर्ड से, कुंजी का शब्द है, उन शब्दों को पकड़ पकड़ कर आप सच्चाई को ढूंढते हुए आगे बढ़ेंगे। पवित्र आत्मा आपको गहराई से गहराई, गहराई से गहराई की ओर ले जाएगा। तो यीशु मसीह का परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। क्यों धन्यवाद हो? क्योंकि उसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर, उसको जिलाने के द्वारा क्या किया है? बड़े दया के द्वारा यीशु मसीह को जिलाया। देखिए, उसका अपना तो बड़े दया था ही सारे पृथ्वी के ऊपर, उस पृथ्वी के ऊपर उसका बड़े दया होने के बावजूद उसने एक काम किया कि यीशु मसीह को भेजकर, उसको मरने देकर, उसको मरे हुओं में से जिलाने के द्वारा। आप जानिए कि यीशु मसीह का मरे हुओं में से जिलाए जाने का आवश्यकता किस बात पर थी, कहां ये बात आपके जीवन में, मेरे जीवन में लागू होता है, इसको समझिए। इसमें लिखा है बड़ी दया से हमें जीवित आशा, बोलिए क्या है? जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। ठीक है, नया जन्म, नया जन्म। इसलिए हम कहते हैं कि नया जन्म पाना जरूरी है। यीशु को जानना ही काफी नहीं, नया जन्म पाना जरूरी है, क्योंकि ये नया जन्म ही आपको जीवित आशा के साथ जोड़ेगा। और विश्वासी में जीवित आशा होना जरूरी है, सिर्फ बाइबल होना जरूरी नहीं। आज विश्वासी जीवित आशा है या नहीं है, हो या ना हो, बस बाइबल होना चाहिए। मैं मना नहीं करती, मैं ये गलत नहीं कहती, बट कदम को समझिए। आप धोखे में नहीं रहेंगे, शैतान आपको धोखा
जन्म के लिए है। और नया जन्म किस लिए है? नया जन्म जीवित आशा के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और बस 9 मिनट रह गया। जीवित आशा, इस जीवित आशा, और एक वचन पढ़ देती हूं। जीवित आशा, जीवित आशा, जीवित आशा। आशा को जीवित रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड, आशा को जीवित रखिए। हालेलुया। थोड़ा हाथ हिला दिए, जल्दी 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 जल्दी। बाइबल को साफ रखिए। बाइबल को, मेरा बाइबल थोड़ा फटने लग गया है। कई बार सोचती हूँ ये फट जाए, लेकिन विश्वास अटूट रहे, विश्वास अटूट रहे, विश्वास जीवित रहे, विश्वास को परखते रहे। जिंदा है कि मर गया, ये मरा हुआ विश्वास का नाम ही निराशा है। कभी ऐसा होता है कि आप निराश हो जाते हो? कोई है जो इस बात का अनुभव किया है कि हां, निराशा आता है, भयंकर निराशा आता है, इतना निराशा आता है, सब कुछ बेकार है लगता है। कोई है जो सच्चाई के साथ बोलेगा हाँ आता है, आता है। यीशु को जानता हूं, बपतिस्मा लिया हूं, चर्च जाता हूं, वचन पढ़ता हूं, प्रार्थना करता हूं, मैं उपवास भी रखता हूं, मैं बहुत कुछ करता हूं, लेकिन निराशा में भी रहता हूं। वाह! क्योंकि पता नहीं ये निराशा जब आए, मैं नया जन्म इसलिए पाया हूं कि इस निराशा को फिर से जिलाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। निराशा किसी भी बात को लेकर आ सकता है, नौकरी को लेकर आ सकता है, कमाई को लेकर आ सकता है, पोजीशन को लेकर आ सकता है, फैमिली के अंदर शांति को लेकर आ सकता है, किसी भी बात को लेकर आ सकता है। मैं उसका ज्यादा लिस्ट यहां देना नहीं चाहती हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूं, मेरे प्यारों, समय ऐसा है, ऐसा समय आ गया है कि आपको बीज बनना है, बीज, असल चीज को पकड़ना है। छिलका होना जरूरी है, लेकिन छिलके को पकड़े मत रहो। छिलके सिर्फ एक कोटिंग है, वो हमारा जरूरत नहीं है। इसलिए जीवित आशा, अगर आप कहते हैं मैं पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति हूं, मतलब इन अदर वर्ड कि मैं एक नया जन्म पाया हुआ विश्वासी हूं, then you must have to check, आपका विश्वास को चेक करते रहना है, सॉरी आपका आशा को चेक करते रहना है। मेरा आशा जीवित होना जरूरी है। पठाओ कैसे होगा? क्योंकि आपको मालूम है ये विश्वास और आशा बहुत पास पास है, बहुत पास पास, ज्यादा दूर नहीं है। तो अलग अलग शब्द हैं। अगर आप इब्रानी 11 को देखेंगे, उसमें लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। विश्वास में क्या है? आशा है। लेकिन कैसा आशा? जब आशा दृढ़ हो जाए, जब आशा निश्चितता के साथ जिए, दृढ़ता के साथ जिए। कई बार विश्वासी खुद जीता है, आशा को जीने नहीं देता। विश्वासी खुद जीता रहता है, विश्वास को जीने नहीं देता। हम खुद जीने के लिए नहीं, हमारे अंदर परमेश्वर का डाला हुआ विश्वास को जिंदा रखने के लिए जीवित है। हमारे अंदर डाला हुआ विश्वास को जीवित रखने के लिए जिंदा है। अगर आप जिंदा है और आपके अंदर का आशा मर गया है, आपका जीना बेकार है। विश्वास का इस तरह जीना बेकार है, क्योंकि आप और मैं जिलाए गए हैं कि हम आशा को जीवित रखें। कौन है जो कहता है आशा के ऊपर ध्यान दूंगा, आशा के ऊपर ध्यान, मेरा आशा का सांस चलती रहे, क्योंकि ये आशा जब दृढ़ होता है,
मुझे ये आशा को दृढ़ करना है। यूं समझ लीजिए कि बच्चा पैदा हुआ और उस बच्चा को आप मजबूत बनाते हैं, इस लायक बनाते हैं कि वो उठ खड़ा होता है, उसके घुटने घुटनों पर बल आता है, वो मजबूत बनकर खड़ा होता है। आपको आपके आशा को मजबूत बनाना है, आपके आशा को जीवित रखना है और उसको मजबूत बनाना है। जैसे आप एक बच्चे को अपने गले से लगाकर उसको बड़ा करते हैं, परवरिश देते हैं, इसलिए पवित्र आत्मा आपका सहायक के रूप में दिए गए हैं कि विश्वासी तेरे अंदर का आशा को बनाए रख, उसको जिंदा रख, उसका गला को घोटने मत दे, उसका सांस को दौड़ मत, क्योंकि ये आशा तुझे दिया गया है, ये आशा तुझे दिया गया है। तेरे आशा को परमेश्वर जीवित नहीं रखेगा, तेरे आशा को परमेश्वर मजबूत नहीं करेगा, परमेश्वर सहायता करेगा, अपने आत्मा से अगुवाई करेगा कि तेरा नजर तेरी आशा पे बनी रहे कि मेरी आशा किस हाल में है, मेरे आशा को, क्योंकि विश्वास क्या है? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण और आशा की हुई बातों का निश्चितता है। आपका आशा एक निश्चितता पे आता है, ऐसे नहीं आता। अगर प्रार्थना ही आप निश्चित करते रहेंगे लेकिन आशा को ध्यान नहीं देंगे, आपका आशा हर प्रार्थना के बाद निराशा में बदलता होगा। जब तक प्रार्थना में बैठे हैं आशा है, जहां प्रार्थना से उठे निराशा आ गया, आशा और नहीं है, फिर निराशा में जीते हैं उस समय तक कि चलो थोड़ा काम धंधा खत्म करके और एक बार प्रार्थना में बैठो तो थोड़ा मेरा आशा जिएगा। देन आई वुड टेल यू कि आपको आपके आशा के लिए जागने की आवश्यकता आ गई है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम यहां देख रहे हैं कि आशा क्या है, क्या है, किस पर है? अनदेख बातों के ऊपर। इसको मैं थोड़ा और 1 मिनट है क्लियर करूंगी जल्दी से। आशा अनदेख वस्तुओं के ऊपर। नौकरी पाऊंगा भी ये एक आशा है, शादी करूंगा ये भी एक आशा है, मेरे बच्चे अच्छा बनेंगे ये भी एक आशा है। आई वॉन्ट टू टेल यू, आपका आशा कहाँ है? किस आशा में जी रहे हो भाई? मेरी बहन, किस आशा को लेकर जी रहे हो? गलत फहमी में नहीं रहना। यहाँ हम जिस आशा की बात कर रहे हैं वो आशा है अनदेख वस्तुओं का, अनदेख। हालेलुया। इन अनदेख वस्तुओं के ऊपर अपने आशा को दृढ़ करते जाओ। देखी हुई वस्तु आपके पीछे हो लेगा, आप नहीं भी मांगेंगे आपके पीछे हो लेगा। आई टेल यू, नहीं भी मांगेंगे तो भी वो बढ़कर ही देगा, कम नहीं देगा। बट एज ए विश्वासी समय आ गया है, यीशु का आना निकट है। ऐसा बीज बने कि हम खलिहान के अंदर भूसा के रूप में आग में झोंकने दिए जाए। कौन चाहता है कि मुझे असल बीज बनना है? If you want to be असल बीज, then you have to know कि आपको क्या दिया गया है। आशा। यहां आपने स्पष्ट रूप से पढ़ लिया, हमें नया जन्म किस लिए दिया है? जीवित आशा के लिए दिया गया है। जीवित रखना है और उस आशा को क्या करना है? इब्रानी के पुस्तक के अनुसार उस आशा को हमें क्या करना है? निश्चित बनाना है, क्योंकि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चितता है और अनदेख वस्तुओं का प्रमाण है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं एक बात फिर पतरस को एक का वही उसके थोड़ा पीछे जाकर अनदेख 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 क्या है? वो अनदेख अनदेख क्या है? किसको अनदेख है? लेकिन देखते हुए चलेंगे, उसको देखेंगे। ठीक है, जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। स्वर्ग में रखी है। स्वर्ग 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 कहाँ रखी है? आप अपना आशा कहाँ रखे हैं? कहाँ रखे हैं? आशा को रखने का एक जगह है,
पृथ्वी में मत रखिए, पृथ्वी के चीजों में मत रखिए, बच्चों में, पत्नी में, पति में, नौकरी में, कमाई में, क्योंकि हम वो लोग नहीं जो आशा को इन चीजों के ऊपर रखकर जीते हैं। हम वे लोग हैं, हम अपने आशा को स्वर्गीय चीजों के साथ जुड़े हैं। Praise the Lord. Then your prophecy will work. तब आपका भविष्यवाणी तीर के समान निकलेगा और निशाने को चीरते हुए जाएगा। कोई शैतान का बल नहीं है, शैतान का बात ही नहीं है। क्यों करें हम उसका बात जब सामर्थ है, जब वीर के हाथ में धनुष होता है और तीर होता है। वो ये पता नहीं करता कि मेरा दुश्मन कैसा है, उसको मालूम है जैसा भी है उसको मेरा तीर तो भेद के रखेगा। Praise the Lord. That is your confirmation. Hallelujah. That is your confirmed faith. Firm faith. आप विश्वास में दृढ़ हो। Hallelujah. कोई समझ रहा है? तो अविनाशी, निर्मल और अजर मीरास जो कहाँ रखी गई है? स्वर्ग में। बच्चे कहाँ रखी गई है? बहन जी कहाँ रखी गई है? स्वर्ग में। इसीलिए पौलुस कहता है तुम्हारा मन स्वर्गीय हो। का मतलब क्या है? मन को स्वर्ग के चीजों में रखो, पृथ्वी के चीजों में अपना सर, अपना आशा मत लगाओ। हटाओ अपने आशा को, पहचानो आपका आशा कहाँ लगा है, किस बात के लिए आप लड़ रहे हो, किस बात के पीछे भाग रहे हो, क्या चाह रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो। वो तो यूं ही दे देगा प्रभु, मैं कह रही हूं यूं ही दे देगा। अरे दाऊद को सिंहासन दे दिया भेड़शाला से उठाकर, तो आप जो चाहते वो नहीं दे सकता। क्या है पृथ्वी में सबसे बड़ी बात? सिंहासन तो है, और उससे बड़ा क्या है? वो भी प्रभु दे देगा। बट आपका मन के अंदर का आशा जो यीशु से है उसको स्वर्गीय चीजों में रखो। और वो स्वर्गीय चीज के बारे में यहाँ लिखा गया है, वो एक अविनाशी, निर्मल और अजर मिरास है, इनहेरिटेंस, यानी कि वो आपके नाम पर है, उसको कोई नहीं ले सकता। लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना है, वो ऐसे आपको नहीं मिल जाएगा। उसके लिए आपको कुछ करना है, आपके मन को स्वर्गीय बनाना है। क्या लिखा है इसमें? थोड़ा सा क्या है वो? जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो। यद्यपि अवश्य है कि कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक मूल्यवान है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन हो जाते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्मा का उद्धार प्राप्त करते हो। Praise the Lord. हालेलुया। आप समझ गए? वो अविनाशी, निर्मल, अजर चीज है उद्धार। वो तो मैं पा लिया है। बोले वो तो मैंने पा लिया। कब का पा लिया है? उसी को इतना चिल्ला चिल्ला के तब से बोले जा रहे, तब से बोले जा रहे, तब से बोले जा रहे। अरे पहले से ही बोल देते, मैं समझ जाती, या मैं समझ जाता, इतना ही समझाना था तो। I tell you, it's not about only your salvation. ये सिर्फ आपके उद्धार की बात नहीं पड़ी है, ये अविनाशी अजर मिरास आपके साथ साथ अनेकों का उद्धार का
प्रतिज्ञा को लेकर आया हुआ है, जिसमें हम आज पूरे देश को देख रहे हैं, एक दर्शन के रूप में देख रहे हैं कि ये देश उद्धार पाएगा, ये देश उद्धार पाएगा। कोई है जो कहता है ये देश उद्धार पाएगा, पाएगा, पाएगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक ये देश उद्धार पाएगा। बिकॉज आई एम कंसर्न अबाउट माई होप। मैं मेरे आशा को जीवित रखूंगा और ये आशा विश्वास को बनाएगा और वो विश्वास उद्धार के कार्यों को पूरा करता है। Praise the Lord. Hallelujah. सो हम यीशु के नाम में आपके वंश, आपके पीढ़ी, आपका घराना, आपका पति, आपके बच्चे, आपका अड़ोस पड़ोस का उद्धार को यीशु के नाम में भविष्यवाणी करते हैं। If you want to catch it, catch! अगर पकड़ना चाहते हो पकड़ो, आगे बढ़ो, जीवित आशा के साथ आगे बढ़ो, and you will see, आप देखेंगे उनका उद्धार निश्चय है, वो निश्चितता आपके अंदर है। Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु इस वचन के साथ हम सबको आशीष दे। हम फिर अगले हफ्ते मिलेंगे, जैसे शुक्रवार को, शनिवार को और हम इतवार को मिलते थे। तब तक ये वचन आपके मन में राज करे और आपको तैयार करे अंदर से। देखो, भविष्यवाणी ये मुंह से निकलने वाली एक बात है, लेकिन अंदर का तैयारी अगर नहीं है, अगर धनुष ठीक नहीं है, तीर कितना भी नोकीला हो कुछ नहीं होने वाला। सो चेक, धनुष को भी मजबूत बनाओ और तीर को भी नोकीला बना के रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो तो है ही, प्रेज़ द लॉर्ड, भविष्यवाणी तो है ही, लेकिन आओ हम अपने मन के विश्वास के साथ जुड़ा हुआ जीवित आशा को संभाले और उसको निराशा में जाने ना दे। निराशा तब आएगा, केवल तब आएगा जब आप जगत के चीजों की ओर अपना मन को लगाओगे। दैट इज अनदर पॉइंट। हालेलुया। ये याद रखिए, केवल वही व्यक्ति निराश होते हैं अपने जीवन में जो अपना आशा को जागतिक चीजों में रखते हैं। जब निराशा आए, जान लेना ये आपके लिए एक पहचान हो कि मेरा मन कहीं जागतिक चीजों की ओर जा रहा है नहीं, जा चुका है, उसको मुझे वापस लाना है। मेरे मन को हटाकर मुझे मेरे मन को जीवित आशा में रखना है, उद्धार की आशा में रहना है, क्योंकि मैं जो बचाई गई हूँ, उद्धार की गई हूँ, इसीलिए कि मेरे द्वारा उद्धार का कार्य आगे बढ़े। मैं उद्धार पाई हूँ, उद्धार मेरे द्वारा लोग पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ आज का तमाम सभा के लिए। शुरू से लेकर अंत तक तूने हमें अगुवाई की और तेरे लोगों को तूने संभाला है प्रभु, हफ्ते भर संभाला। आज तेरे वचन से, आराधना से, तेरे दास के मुख से, तूने वचन से तेरे लोगों को बातें की है। मैं प्रार्थना करती हूँ उनका आशा उस अविनाशी, निर्मल और अजर निराश जो स्वर्ग में तू उनके लिए रखा है, उनके नाम में रखा है, उसकी ओर लगा रहे हैं। यीशु के नाम से हर एक दुष्टता का शक्ति, अधार्मिकता की आत्मा जो उनके मन को जागतिक बातों की ओर लेकर निराश करता है, वो यीशु के नाम में कट जाए। यीशु के नाम में आजाद हो जाओ। नया जन्म जो जीवित आशा के लिए पाए हो, उस जीवित आशा में, प्रभु में बढ़ते रहो। हालेलुया। और इस देश का उद्धार को देखो। प्रभु का महिमा आपके जीवन के द्वारा हो। यीशु के नाम से प्रभु हर एक बीमारी को तू चंगा करने वाला, हर एक बीमार यीशु के नाम में चंगा हो जाए। हर एक का हाथ के काम आशीषित हो जाए, हर एक का संपर्क सुंदर हो जाए, हर एक का विश्वास प्रभु यीशु मसीह तेरे सम्मुख हालेलुया उस चोखे सोने के समान पाया जाए, जो उस आखिरी दिन में बड़ी महिमा और प्रशंसा का कारण ठहरने के लिए इनके अंदर डाला गया है। यीशु के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।
हमारा सभा अंत हुआ है, लेकिन आप लोग प्रार्थना लगातार करते रहे। हम DRC में जा रहे हैं, जिस चर्च में जा रहे हैं उसका नाम बता देती हूँ, दिल्ली रिवाइवल सेंटर। ये हमारा होली स्पिरिट रिवाइवल चर्च है, वो है दिल्ली रिवाइवल सेंटर। आप उसके लिए प्रार्थना करें, वहां आज प्रभु का हर एक कार्य उसकी आत्मा में पूरा की जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर शुक्रवार को हम मिलेंगे, तब तक प्रभु का शांति, धार्मिकता, आत्मा का आनंद भरपूर आप में पाया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड।